जिला मंदसौर के गरोड तहसील के गांव कोटड़ा का बुजुर्ग में 500 साल पुराना 2 जोड़े का कल्प वृक्ष है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीती रात को यहाँ 51,000 दीपक प्रज्वलित किए गए, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते हैं यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह यह भी बताया जाता है कि कल्पवृक्ष में देवी देवताओं का वास रहता है। उसी के तहत संत श्री 1008 मधुसूदन जी महाराज के सानिध्य में कल शाम 7 बजे यहाँ पर 51,000 दीपक एक साथ ही समय में प्रज्वलित किए गए। वह उसके बाद कल्पवृक्ष के पास शिव पार्वती की मूर्ति की स्थापना मधुसूदन श्री शास्त्री द्वारा की गई। यहाँ पर इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। इस मनोरम दृश्य को देखकर लोग आनंदित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालिदास महाराज व साध्वी वर्षा जी नागर उपस्थित रहीं। वहीं मधुसूदन शास्त्री जी ने बताया कि पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में बहुत ही जल्द भारतीय संस्कृत का परचम लहराते हुए भारत व पाकिस्तान सरकार से अनुमति लेकर वहां भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शास्त्री जी के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके हजारों की संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान इस क्रम में हिस्सा लेने पहुँचेंगे। आज कोटड़ा बुजुर्ग के अंदर प्रकृति के वरदान स्वरूप जो प्राकृतिक वर्षों पुराने 2 कल्पवृक्ष जोड़े से हैं, उनका संवर्धन करने के लिए और प्रकृति को बचाने के संदेश के उद्देश्य को लेकर के 51,000 दीपक लगा के लोगों को ये संकल्प दिलाया कि वो निरंतर प्रकृति की रक्षा करे और प्रकृति को बचाने का काम करे। इससे पहले आपने दुर्गावती माता जी में प्रज्वलित करे थे। चूँकि राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए और हिंदुत्व की एकता के लिए और लोगों में राष्ट्रभाव जगाने के लिए माँ दूधाखेड़ी के धाम में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, राष्ट्र धर्म सम्मेलन, जिसमें पूरे भारत के संतों ने आकर के उस कार्यक्रम को संबोधित किया और वाकई में हमने देखा कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जागृत हुआ इस क्षेत्र के अंदर। आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जाते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं निरंतर ये चाहता हूँ कि भारत की जनता जो है भारत को भारत जैसा बनाए, भारत की संस्कृति को बचाए, भारत की प्रकृति को बचाए और प्राचीनतम जो परंपराएं हमारी भारत की है वो जीवित रहे। और सबसे बड़ा आज हमारा देश जो जातिवाद में बट रहा है वो जातिवाद समाप्त हो और हिंदुत्व एक हो और पूर्ण भारत की जनता एक साथ होकर राष्ट्र का कल्याण करे। आगे का क्या कार्यक्रम है? आगामी 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सुरक्षा व समरसता के संकल्प में इंदौर पितृ पर्वत पर 16 लाख मिट्टी के दीपक लगा करके एक साथ लोगों को संकल्प करवाएंगे और उस कार्य के माध्यम से भारत के अंदर एक क्रांति आएगी, भारत के अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी और सब राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे। साधुओं पर हमले हुए, जैसे पालघर में हमले हुए या उत्तर प्रदेश में जो हमले हुए, उस पर आपका क्या कहना है? षड्यंत्रकारी ये चाहते हैं कि जब भारत के संत सबको जोड़ करके हिंदुत्व को जिंदा करना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को जिंदा करना चाहते हैं, जो कुछ षड्यंत्रकारियों को रास नहीं आता है, इसलिए ये चाहते हैं कि भगवाधारी इन साधु संतों की निर्मम अगर हत्या कर दी जाए तो न संत बचेगा न समाज बचेगी, तो फिर भारत की जनता का और संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि भारत की जनता को शास्त्र और शस्त्र दोनों स्वीकार करना चाहिए और अपने साधु संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है भारत की जनता को लेना चाहिए। मेरे मन का ऐसा संकल्प है कि पाकिस्तान निरंतर हमारा विरोध कर रहा है, हमारी संस्कृति का विरोध कर रहा है, सेना पे हमले कर रहा है, पर वहाँ हमारा एक पवित्र शक्तिपीठ है माँ हिंगलाज माता का, पेशावर ज़िले में बलूचिस्तान में। तो मेरा ऐसा संकल्प है कि वहाँ हिंदुस्तान के लोगों को ले जा करके 1 लाख दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पर धर्म सम्मेलन हो और पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की संस्कृति का और भारतीय परंपरा का झंडा ले रहा है, ताकि भविष्य में जो टुकड़ा हमारा गया उसके आने के आसार आसान हो जाए।